इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। दरअसल इससे पहले तक एसबीआई से अधूरा डाटा उपलब्ध कराया गया था, जिसमें सिर्फ बॉन्ड खरीदने और भुनाने वाले की जानकारी ही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि बैंक पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। कोर्ट ने बैंक से वह जानकारी भी सार्वजनिक करने को कहा जिसमें यह पता लग सके कि किसने किस पार्टी को बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। अब ये जानकारी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो गई है, यानी कि अब कोई भी ये देख सकता है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पार्टी को कितने रुपए का चंदा दिया है। इसके लिए बॉन्ड के यूनिक कोड को सर्च करके पता किया जा सकता है कि उस बॉन्ड को किस पार्टी द्वारा भुनाया गया है। एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि हमने कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी तय समय सीमा यानी कि 21 मार्च शाम 5 बजे से पहले ही उपलब्ध करा दी है। इस जानकारी में बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी कि यूनिक नंबर, बॉन्ड की कीमत, खरीदार का नाम, भुगतान पाने वाली पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट नंबर, भुनाए गए बॉन्ड की कीमत नंबर शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी और बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की गई हैं। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 महीने बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका डेटा ठीक ढंग से जारी नहीं कर पा रहा था। कोर्ट को एसबीआई को फिर से फटकार लगानी पड़ी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुनवाई में बैंक और कंपनियों की तरफ से पेश वकीलों को निर्देश दिया कि एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा जारी करने के आदेश दिए। फैसले के मुताबिक बैंक बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपना था, जो आयोग की साइट पर पब्लिश किया जाएगा ताकि उसे आम आदमी भी देख सके। आम मतदाता डेटा को आसानी से समझ पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि स्टेट बैंक यूनिक कोड के साथ सभी डेटा जारी करे। मसलन बैंक अगर यूनिक कोड के साथ डेटा जारी करता है तो बैंक को 2 पार्ट में डेटा जारी करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूनिक कोड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही विवादों में रहा था। इसकी ट्रांसपेरेंसी पर चौतरफा सवालों के बाद दिसंबर 2021 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने कबूल किया था चुनावी बॉन्ड पर छिपे हुए अल्फा न्यूमेरिक नंबर किसी भी जाली इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रिंटिंग या उसके इनकैशमेंट को रोकने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा देता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक कर दिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अगर आप